बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि आजकल बड़ा तहलका मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और राना सनाउल्लाह का भी काम तमाम हो गया है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान या उन्होंने किसी जाती रंजिश की बिना पर या सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने की वजह से राना सनाउल्लाह पर केस बनाया है मनशियात का। दोस्तों ऐसी बात नहीं, आज मैं हकायक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये हकायक जानने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहली बात तो यह है कि राना सनाउल्लाह के अपने हलके के मौजूद जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को राना सनाउल्लाह ने कत्ल करवाया है, नंबर एक बात। और दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह की बहुत बड़ी दुश्मनी, जिसे कहते हैं मसाली दुश्मनी है, वो आबिद शेर अली और उसके वालिद शेर अली के साथ है। आपने इलेक्शन में भी देखा होगा कि आबिद शेर अली ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कैसी कैसी बातें की। इसका वालिद तो ये कहता रहा कि ये बहुत बड़ा कातिल है। तो बात ठीक भी है, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह के जो हलके के लोग हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। जिन जिन के साथ ज्यादतियां हुई हैं, राना सनाउल्लाह ने की है या उसमें मुलव्वस थे राना सनाउल्लाह, तो वो सामने लोग आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह के मंशियात पकड़े जाने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आई है। लोग दूर दराज से केसेस अपने कोर्ट्स में लेकर आ रहे हैं। लोगों को यह नहीं मालूम था कि इतना बड़ा मुजरम भी कैफरे किरदार तक आएगा। बहरहाल अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज है। और आपको ये बताते चलें कि इस जो मंशियात की मुखबरी करने वाले हैं वो फैसलाबाद से हुई। उसमें आबिद शेर अली और उनके वालिद शेर अली भरपूर तरीके से मुलव्वस हैं, जिन्होंने एएनएफ के एहलकारों के साथ राब्ता किया। अब आप सोच रहे होंगे कि एएनएफ को कैसे मालूम पड़ा कि उनकी गाड़ी के पिछली सीट पर नीले रंग का ब्रीफकेस पड़ा है और उसमें 15 किलो मंशियात है। एक तो रैकी की गई राना सनाउल्लाह की गाड़ी की, पहले कंट्रोल था मुकम्मल तौर पर एएनएफ का। एएनएफ की बंदे जो एहलकार थे वो इस गाड़ी को ट्रैक करते रहे 2-4 दिन पहले, और फिर पता चला कि राना सनाउल्लाह अब लाहौर जा रहे हैं और इसको पकड़ें। एक मुखबरी तो आ गई जी आबिद शेर अली और उसके वालिद की जानिब से। दूसरा, एएनएफ ने इंटरनेशनल गैंग पकड़ा हुआ था जो मंशियात की स्मगलिंग करता था। उस इंटरनेशनल गैंग ने राना सनाउल्लाह की तरफ इशारा किया था, उनकी निशानदेही की थी कि यही हमें माल सप्लाई करता है। बहरहाल दोस्तों बात बड़ी क्रिटिकल है और बात ये बताना आपको बहुत अहम समझता हूं कि राना सनाउल्लाह की जो असल में दोस्ती और यारी है वो शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमजा शहबाज के साथ है। और शहबाज शरीफ का बेटा ही हमजा शहबाज जो है इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। जो आबिद शेर अली है उसको सपोर्ट करने वाले नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं। आप कभी हल्के में जाकर पूछें राना सनाउल्लाह के तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा हुआ राना सनाउल्लाह पकड़ा गया, ये बहुत बड़ा कातिल था, इसने 14 अफराद का कत्ल करवाया मॉडल टाउन में, ये शख्स भरपूर तरीके से इस काम में मुलव्वस है। दोस्तों अब बात यह है कि एएनएफ एहलकारों को पता कैसे चला कि इसकी गाड़ी के अंदर ये मंशियात मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि जब इसहाक डार वजीर खजाना थे तो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उनको एक लेटर लिखा था कि हमें फंड चाहिए ताकि हम बॉडी कैमरे इस्तेमाल कर सकें। बॉडी कैमरे एंटी नारकोटिक्स जो इस्तेमाल होते हैं इसमें ये सिर्फ स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल छोटा साइज होता है, गालबन 2 इंच का इनका साइज होता है। और किसी चीज को जब ट्रैक करते हैं यूरोपियन कंट्री में तो सिर्फ बॉडी कैमरे ही मौजूद होते हैं, पूरी गाड़ी को ये ट्रैक कर लेते हैं या उसको मॉनिटर कर लेते हैं 2 मिनट में। और इसी तरह बॉडी कैमरों को पता चल सकता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है। आपने देखा होगा कि बाहर बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उनको 2 मिनट में उसके अंदर देख लेते हैं, वो ये बॉडी कैमरे ही इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उस जमाने में इसहाक डार ने एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को 15 लाख रुपए जारी किए और उससे तकरीबन कुछ ही गालबन 5 या 6 बॉडी कैमरे आए। और बताया यह जा रहा है कि जब राना सनाउल्लाह को पकड़ा गया तो एएनएफ के 2 एहलकारों के पास बॉडी कैमरे मौजूद थे। उन्होंने इसकी मजीद वीडियोस बनाई, जो गुफ्तगू हुई वो रिकॉर्ड की और फौरी तौर पर सर्वर पर अपलोड कर दी। नाज़रीन ग्रामी, आपने ये देखा होगा कि शहरयार अफरीदी जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास बिल्कुल शवाहिद मौजूद हैं और हम अदालत में भी पेश करेंगे। वो वीडियोस मौजूद हैं, वो फुटेजेस मौजूद हैं, वो बातचीत मौजूद है जिसमें राना सनाउल्लाह ने खुद उस ब्रीफकेस की निशानदेही की। बहरहाल दोस्तों ये आबिद शेर अली और उनके वालिद शेर अली ने ये तमाम तर काम किया है। और दूसरे नंबर पर जो रैकी की गई है, इंटरनेशनल गैंग था, इंटरनेशनल माफिया था जिसने राना सनाउल्लाह की तरफ इशारा किया था और ये पकड़े गए। अब बात ये करना चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के पीछे बड़े ज्यादा लोगों ने ये कहा कि भाई ये इमरान खान ने काम करवाया है, उसके ऊपर जाली केसेस हैं, राना सनाउल्लाह के ऊपर जाली तरीके से इमरान खान ने फंसा दिया है, सियासी इंतकामी कार्रवाई की है। दोस्तों ऐसी
कोई बात नहीं, ये इसको फंसाने वाले इसके अंदर से ही लोग मौजूद थे, जो मैंने आपको बता दिया है। 10 साल बाद भी अगर ये बात प्रूव होती है तो इस मुखबरी के पीछे आबिद शेर अली और उसका बाप शेर अली ही मौजूद होंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।